हेलो एवरीवन, यूजीसी नेट गुरु यूट्यूब चैनल पर मैं रवि जांगड़ा स्वागत करता हूं आप सभी का। स्वागत है आपका आज के इस यूट्यूब सेशन में। और हायर एजुकेशन यूनिट नंबर 10 इसको आगे बढ़ाते हुए हम लोग आज डिस्कस करने जा रहे हैं वैल्यू एजुकेशन का एक बेहतरीन टॉपिक। तो जल्दी से शुरुआत करते हैं। देखिए, वैल्यू एजुकेशन का मतलब क्या होता है कि मोरल्स, एथिक्स। वैल्यू का मतलब क्या होता है कि जो हमारे लर्नर्स हैं उनके अंदर वैल्यूज़ किस तरह से आएंगी, ग्रेटिट्यूड किस तरह से आएगा, वो सोसाइटी में किस तरह से रहते हैं, सोसाइटी के लोगों के साथ कैसे बिहेव करते हैं, दैट इज़ द वैल्यू। हम क्या देते हैं, नॉर्मल सी बात है कि हम क्या देते हैं कि वो इतना पढ़ा लिखा है लेकिन उसमें वैल्यूज़ नहीं है, उसे वैल्यू का मतलब नहीं पता। ठीक है, लोगों के साथ बात करना नहीं आता। ठीक है, नॉर्मल सी बात है, बोल देते हैं ना। तो वो क्या है, वैल्यू एजुकेशन। तो वैल्यू एजुकेशन जो है किस तरीके से प्रमोट हो रही है या क्यों वैल्यू एजुकेशन की नीड हो रही है, इसके ऊपर हम बात करने वाले हैं आज की क्लास में। द एम ऑफ वैल्यू एजुकेशन लिंक विद फंडामेंटल क्वेश्चन ऑफ व्हाट द एजुकेशन इटसेल्फ मीन फॉर। कि वो पढ़ रही हैं, लर्नर्स हैं, एजुकेशन ले रहे हैं, तो एजुकेशन का मतलब क्या है, वाई शुड वी नीड एजुकेशन, हम एजुकेशन के साथ क्यों चल रहे हैं। तो वो जनरेशन करना, उस आइडिया को लर्नर्स के माइंड में लेकर आना, यही क्या है, वैल्यू एजुकेशन है। इंडिविजुअल और सोशल दोनों तरह से ही हम इसको बात कर रहे हैं। इंडिविजुअल अगर हम बात करें तो स्टूडेंट की सक्सेस के ऊपर बात होती है कि जो व्यक्ति वो व्यक्ति हमेशा सक्सेसफुल होगा अगर उसमें वैल्यू एजुकेशन है, उसने वैल्यूज सीखी हुई है, मॉरल सीखे हुए हैं, एथिक्स सीखे हुए हैं। तो ये क्या करेगा, फुलफिलमेंट ऑफ सक्सेस इन लाइफ ऑफ इंडिविजुअल, किसी भी इंडिविजुअल की लाइफ को सक्सेसफुल बनाने में हेल्प करेगा। और सोसाइटल में क्या है कि जो यूथ है वो हमारा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा और नेशन के बारे में सोचेगा, वर्ल्ड लेवल पर या नेशन लेवल पर ग्रोथ के ऊपर काम करेगा। ठीक है, दिस इज द रीजन टू प्रमोट वैल्यू एजुकेशन। वैल्यू एजुकेशन डेवलप करने के लिए हमारे पास क्या क्या अभी तक चीज़ें हुई हैं। नेशनल कमीशन ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन 1952 से 53, ये आपका एक कमीशन आया था जिसने कैरेक्टर बिल्डिंग का गोल रखा कि एजुकेशन के अंदर कैरेक्टर बिल्डिंग को भी शामिल किया जाए। लर्नर्स को पढ़ाने के साथ साथ इस बात पर भी ध्यान देना होगा कि हम उसका कैरेक्टर बिल्डअप किस तरह से कर सकते हैं। यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन 1962, इसने बात करी है, इफ़ वी एक्सक्लूड द स्पिरिचुअल ट्रेनिंग इन आवर इंस्टीट्यूशन वी शुड अनडू टू आवर होल हिस्टोरिकल डेवलपमेंट, कि अगर हम स्पिरिचुअल लर्निंग को पूरी तरह से ख़त्म कर दें तो क्या होगा, लर्नर जो है अपनी हिस्टोरिकल डेवलपमेंट पूरी तरह से भूल जाएंगे। हिस्ट्री में जो चीज़ें हुई हैं उनका मोरल के साथ, वैल्यूज़ के साथ एक अच्छा रिलेशन होता था, है ना। जो एंशियंट हिस्ट्री में आप लोगों ने एजुकेशन का कॉन्सेप्ट पढ़ा है, उसमें यही बताया गया है कि जो गुरुज हैं, ठीक है, गुरु हैं जो अपने शिष्य को ज़्यादा से ज़्यादा मोरल सिखाते हैं, वैल्यू सिखाते हैं। तो वो यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन 1962 के अंदर इस बात का थोड़ा सा जिक्र हुआ है कि उन चीज़ों को दोबारा से रिवाइव करने की नीड है। एजुकेशन कमीशन 1964 से 66, ये क्या है, ये एजुकेशन और नेशनल डेवलपमेंट पर बात करता है कि एजुकेशन और नेशनल डेवलपमेंट कैसे होगी। श्री प्रकाश शाह कमेटी रिपोर्ट 1959, इसने रिकमेंड किया कि मोरल इंस्ट्रक्शन शुड बी प्रोवाइडेड विच 1 और 2 पीरियड इन ए वीक, है ना। वीक के अंदर 1 या 2 पीरियड जो है वो मोरल वैल्यूज़ का या मोरल एजुकेशन का होना मैंडेटरी रखा जाए, ये चीज़ इसमें बताई गई है। उसके बाद NEP 1986, इसने एजुकेशन को सोशल और मोरल वैल्यू के साथ फोर्सफुली जोड़ा है कि एजुकेशन के साथ सोशल डेवलपमेंट, मोरल डेवलपमेंट होना मस्ट है। ठीक है, उसके बाद प्रोग्राम ऑफ एक्शन 1992 हुआ जिसने वैल्यू एजुकेशन के सभी कंपोनेंट को स्कूल एजुकेशन लेवल पर, हायर एजुकेशन लेवल पर स्टार्टअप करने की बात की है। ठीक है, सेकेंडरी स्टेज को भी इसमें इंक्लूड किया गया। चवन कमेटी रिपोर्ट 1999, इसने वैल्यू ओरिएंटेशन ऑफ एजुकेशन को दोबारा से रिवाइव किया कि भाई जो काम रुक गया था उसको दोबारा से रिवाइव करने के बारे में बात की है चवन कमेटी रिपोर्ट ने।
नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क फॉर स्कूल एजुकेशन 2000, इसने वैल्यू एजुकेशन को कैरिकुलम के अंदर ही ऐड कर दिया। जो हमारी नई एनईपी है, इसने क्या किया है, कैरिकुलम को वैल्यू एजुकेशन के साथ जोड़ दिया है। उसके बाद ठीक है 2000 में मतलब इसको कैरिकुलम के साथ ही जोड़ने की बात की है। और अभी जो एनईपी 2020 है उसमें ये चीज़ें हुई भी हैं कुछ हद तक। एनसीएफ नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क 2005, इसने डाइवर्सिटी ह्यूमन में वैल्यूज प्रमोट करने की बात की है। एनएसएफ 2005 पर्टिकुलरली एम्फेसाइज द एजुकेशन फॉर पीस, वन ऑफ द नेशनल एंड ग्लोबल कंसर्न। नेशनल लेवल पर और ग्लोबल लेवल पर कंसर्न देखते हुए वैल्यू एजुकेशन की बात की है। किसने? एनसीएफ ने 2005 में। ठीक है, तो वैल्यू एजुकेशन से रिलेटेड ये की डेवलपमेंट पॉइंट्स हैं, अपने माइंड में रखेंगे ध्यान से। ठीक है, उसके बाद अगला ये आता है कि जो वैल्यू एजुकेशन है वो क्या चीज़ प्रमोट करती है। वैल्यू एजुकेशन करती क्या है? तो वैल्यू एजुकेशन के हम अगर बात करें तो इसमें क्या क्या एस्पेक्ट हैं जो डिस्कस होते हैं। सबसे पहले होता है कैरेक्टर, कि वैल्यू एजुकेशन एक लर्नर का कैरेक्टर बिल्ड करने का काम करती है। मतलब वो एक सही पर्सनैलिटी का विकास जो है वो वैल्यू एजुकेशन से होगा, कैरेक्टर बिल्डअप करने में काम करता है। दूसरा है मोरल डेवलपमेंट, यानी मोरल वैल्यूज़ आना, एथिक्स आना। तो वैल्यू एजुकेशन का तो मेन मोटो यही है कि हम मोरल्स जो है स्टूडेंट्स को प्रोवाइड करें, उनको एथिक्स बताएं, कल्चर्स के बारे में, एटीट्यूड कल्चर के बारे में बताएं, ताकि वो हर एक कल्चर के जो है वो रिस्पेक्ट करे, वैल्यू करे। राइट, मोरल डेवलपमेंट की बात करता है। रिलीजियस एजुकेशन, अभी मैंने पॉइंट बोला था रिलीजन से रिलेटेड एजुकेशन, ताकि पता हो कि हमारा पर्टिकुलर रिलीजन जो है वो किस फील्ड से रिलेटेड है, उसमें क्या सिखाया जाता है। रिलीजियस एजुकेशन की बात करी है। धार्मिक ग्रंथों को पढ़ाने की बात करी है कि भाई धार्मिक ग्रंथ जो है वो पढ़ाने चाहिए, ताकि क्या हो, लर्नर के माइंड में एक पॉइंट स्टकअप हो जाए। राइट, थोड़ा सा बोलने का लहजा चेंज हो जाए, बोलने का तरीका चेंज हो जाए, उसका माइंड एक पीस माइंड में काम करे। स्पिरिचुअल डेवलपमेंट की बात करी है, आध्यात्मिकता। राइट, कि अपने आप को गॉड के साथ कैसे रिलेट करेंगे, स्पिरिचुअल डेवलपमेंट कैसे होगी, तो वो भी वैल्यू से ही आएगी। ठीक है भाई, गॉड के साथ हम कैसे कनेक्ट कर सकते हैं, सारी जो एक्टिविटीज़ हैं उन पर थोड़े टाइम के लिए स्टॉपेज लगा करके हमें अपने मन को शांत करने की ज़रूरत है, तभी हम वैल्यू एजुकेशन को सीख सकते हैं। स्पिरिचुअल डेवलपमेंट की बात करी है, आध्यात्मिकता की बात करी है। ठीक है, सिटीजनशिप डेवलपमेंट एजुकेशन, कि एक गुड सिटीजन कैसे होगा। एक पर्टिकुलर व्यक्ति एक सिटीजन है, तो वो गुड सिटीजन कब होगा, उसके बारे में बात करी है वैल्यू एजुकेशन ने। उसके बाद है पर्सनल डेवलपमेंट, व्यक्तिगत रूप से डेवलपमेंट की बात करी है कि एक पर्टिकुलर पर्सन की डेवलपमेंट कैसे होएगी, उसके ऊपर ये वर्क करता है। उसके बाद है सोशल डेवलपमेंट, सोसाइटी के साथ रहना कैसे है, सोसाइटी के लोगों के साथ बातचीत कैसे करनी है, किस तरह से लोगों के साथ उठना बैठना करना है, तो वो मोरल वैल्यू से ही आएगा, सोशल डेवलपमेंट होगी अगर सारे यूथ एक तरह से सोचेंगे। और कल्चरल डेवलपमेंट, पर्टिकुलर कल्चर को डोमिनेट नहीं किया जाएगा। ठीक है, ये सारी चीज़ें आएंगी। 7 पिलर्स ऑफ वैल्यू एजुकेशन, वैल्यू एजुकेशन के पिलर्स क्या क्या हैं। नंबर 1, डेवलपिंग द पॉजिटिव सेंस ऑफ सेल्फ, अपने लिए पॉजिटिव एटीट्यूड जनरेट करना। वैल्यू एजुकेशन इसका भी काम करती है कि पॉजिटिविटी लेकर आएगी लर्नर के अंदर। फीलिंग कनेक्टेड टू अदर्स, दूसरों के साथ कनेक्शन बनाना, दूसरों के साथ कनेक्टिविटी रखना, ये एक स्पिरिट आएगी वैल्यू एजुकेशन से। लिविंग विद पर्पस एंड मीनिंग, जब भी हम किसी के साथ रह रहे हैं तो उसका कोई उद्देश्य होना चाहिए, पर्पस होना चाहिए। बेवजह अपनी लाइफ को, अपने टाइम को बर्बाद करने की ज़रूरत नहीं है। वैल्यू एजुकेशन ये कहती है कि हमें पर्पसफुल काम करना है, मीनिंगफुल चीज़ें करनी है। बीइंग रेजिलेंट, प्रॉब्लम सॉल्विंग, वैल्यू एजुकेशन क्या करेगी, लर्नर के अंदर प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच लेकर आएगी। हाउ टू सॉल्व ए पर्टिकुलर प्रॉब्लम, इसके ऊपर बात करेगी। हैविंग ए ग्रोथ माइंडसेट, ग्रो कैसे करना है, ग्रोथ के ऊपर बात करती है, ग्रोथ माइंडसेट के ऊपर वर्क करती है। वैल्यूइंग द रिलेशनशिप, आप
दूसरों के साथ कैसे बातचीत करते हो, आपका कम्युनिकेशन तरीका वो अच्छा हो जाएगा वैल्यू एजुकेशन से, ठीक है। रिलेशनशिप पॉजिटिव होंगे तो डेफिनेट लर्नर के माइंड में भी पॉजिटिविटी रहेगी। हाउ टू बिल्ड अप रिलेशनशिप, राइट, यानी सोसाइटी में लोगों के साथ अपना रहन सहन कैसे करना है, बोलचाल कैसे करनी है, दैट काइंड ऑफ थिंग। पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन टू सोसाइटी, सोसाइटी के लिए एक अच्छा पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन करना है, उसके ऊपर बात करती है। NCF नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005, ठीक है, इसने कुछ वैल्यूज़ डिफाइन करी हैं 2005 में। क्या क्या है वो वैल्यू देखिएगा। कोऑपरेशन बताया कि कोऑपरेशन एक वैल्यू एजुकेशन का पार्ट है, कोऑपरेशन करना। रिस्पेक्ट फॉर ह्यूमन राइट, ह्यूमन राइट की रिस्पेक्ट करना, मानवीय अधिकारों का उल्लंघन नहीं करना है। टॉलरेंस यानी सहनशील बनना, अपने आप को सहनशील बनाओ, हर बात पर लड़ाई झगड़ा करना अच्छा नहीं होगा। जस्टिस न्याय की भावना लेकर आना। रिस्पॉन्सिबल सिटीजनशिप यानी एक ऐसा सिटीजन बनना जो उत्तरदायित्व को समझे, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझे। डाइवर्सिटी विविधता, ठीक है। रिवरेंस टुवर्ड डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी यानी लोकतांत्रिक भावना जो है उसकी तरफ काम करे। पीसफुल कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन, अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट है, कोई प्रॉब्लम है तो उसका पीसफुल मैनर में सॉल्यूशन निकाले, ये भी क्या है, वैल्यू एजुकेशन के अंदर है, जो किसने बताई है, NCF ने। क्वेश्चन आ सकता है NCF ने किस किस को शामिल किया, किसको शामिल नहीं किया, तो ये आपको नाम याद रखने हैं। उसके बाद आता है व्हाट आर द टाइप्स ऑफ वैल्यू एजुकेशन, किस किस तरह की वैल्यू एजुकेशन होती है। सबसे पहले पर्सनल वैल्यू एजुकेशन है, जो हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स पर बेस्ड है, एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल का कैरेक्टर या उसकी मोरालिटी वैल्यूज़ को प्रमोट करती है, ठीक है। ऑनेस्टी रहना, सेल्फ डिसिप्लिन रहना, रिस्पॉन्सिबल रहना, इंटीग्रिटी रहना, एम्पैथी रखना, ह्यूमैनिटी रखना, ग्रेटिट्यूड रखना, ये सारी चीज़ें क्या है, एक पर्टिकुलर पर्सनल वैल्यू एजुकेशन है जो हम अपने अंदर जो है वो समा रहे होते हैं, अपने अंदर डेवलप करते हैं। फिर इसी तरह सोशल वैल्यू एजुकेशन है कि सोसाइटी के साथ हम कैसे रिलेट करें, सोसाइटी में लोगों के साथ कैसे बातचीत करनी है, किस तरह से रहना है, दैट इज़ सोशल वैल्यू एजुकेशन, जिसमें सर्विस, जस्टिस, इक्वालिटी, इंक्लूजन, लॉयल्टी, टॉलरेंस, कोऑपरेशन, नॉन वायलेंस, इस तरीके की चीज़ें आती हैं। नॉन वायलेंस क्या होता है, वायलेंट ना होना, ठीक है। स्पिरिचुअल वैल्यू एजुकेशन यानी ह्यूमन अपनी ही स्पिरिट को कैसे अच्छा बनाएगा, आत्मीयता बोलते हैं ना कि भाई हमारी आत्मा सही होनी चाहिए, तो ट्रुथ, राइटनेस यानी सही काम करना, गलत काम ना करना। पीस शांति की तरह काम करना, लव की भावना रखना, प्यार भावना रखना। नॉन वायलेंस, सैक्रिफाइसेस, डिटैचमेंट, ठीक है, सैक्रिफाइस करना, त्याग करना, दैट काइंड ऑफ थिंग इज पार्ट ऑफ स्पिरिचुअल वैल्यू एजुकेशन, जो स्पिरिचुअल वैल्यू एजुकेशन का पार्ट बनेगी। कल्चर वैल्यू एजुकेशन एक कल्चर की हेरिटेज को अप्रिशिएट करती है कि भाई एक पर्टिकुलर कल्चर किस तरह से इम्प्रूव किया जाए, बढ़ाया जाए। रिस्पेक्ट फॉर अदर, हॉस्पिटैलिटी, टॉलरेंस, हारमोनी, ठीक है, अपने ट्रेडिशन को सेलिब्रेट करना, हारमोनियस रिलेशन रखना और टॉलरेंस में काम करना, दैट काइंड ऑफ थिंग इज पार्ट ऑफ आवर कल्चर वैल्यू, है ना, कल्चर से रिलेटेड है कि एक कल्चर को कैसे प्रमोट किया जा सकता है। इन्वायरमेंटल वैल्यू एजुकेशन यानी इन्वायरमेंट को लेकर के सहिष्णु रहना, इन्वायरमेंट को लेकर के प्रॉपरली काम ऐसे करना जो इन्वायरमेंट फ्रेंडली हो। कंजर्वेशन यानी संरक्षण कैसे करेंगे स्पीसीज का। सस्टेनेबिलिटी, प्रोटेक्टिंग आवर इकोसिस्टम, रिस्पेक्ट ऑफ प्लांट एंड एनिमल, लिविंग सिंपली एंड मिनिमली, है ना। तो इस तरह की चीज़ें प्रमोट करना ये किसका पार्ट है, इन्वायरमेंटल वैल्यू एजुकेशन का, ठीक है। आई होप सो वैल्यू एजुकेशन का कॉन्सेप्ट समझ आया होगा, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। तो डेफिनेट आप इसको अच्छे से कर लेंगे, ठीक है। तो ये था हमारा आज का छोटा सा सेशन जिसमें वैल्यू एजुकेशन के बारे में हमने बात की। आई होप सो क्लियर हुआ होगा और आने वाली क्लासेस में हम क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। डेफिनेट आप लोग चैनल के साथ कनेक्टेड रहिए।